हेलो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में फंक्शन के एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और मिसलेनियस क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल 11 है। इसमें क्या बोल रहा है कि एग्जामिन विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन given below and state in each case given region whether it is a function या not। हमें पता करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो हम जानते हैं कि कोई भी रिलेशन तभी फंक्शन हो सकता है जब उसका प्रत्येक इनपुट का ओनली वन आउटपुट हो। मतलब हम जानते हैं कि अगर ये तुम्हारा एक सेट है और ये दूसरा सेट है, ठीक है, तो सेट ए और सेट बी में जो रिलेशन है ये फंक्शन हो सकता है जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है ना, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज, ठीक है ना, जैसे ए बी सी, यहाँ पर डी, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में ओनली वन हो तभी ये फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यही हम चेक कर लेंगे। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पर दिया हुआ है आपका रिलेशन, पहला वाला रिलेशन क्या दिया हुआ है, तो 2 1 3 1 और 4 2। इसका मतलब ऑर्डर पेयर का ये फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एक सेट को, फर्स्ट सेट को रिप्रेजेंट करेगा और सेकेंड एलिमेंट जो है सेकेंड सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ऐसा हम डायग्राम से देख लें, डायग्राम बना लेते हैं। तो अगर हम ये देखो डायग्राम बना लेते हैं, ए और यहाँ पर ऐसे बी। चलिए इसको हम मान ले ए और इसको मान लिए बी। अब इसमें देखो ये 2 रख दिए, 3 रख दिए, 4 रख दिए और इसमें 1 और 2। तो 2 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ। 3 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ। और 4 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ। तो ये हमारा रिलेशन जो है ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन, ठीक है ना, वो बी के साथ है, ओनली वन रिलेशन है, एक से ज़्यादा नहीं है। जैसे 2 का 1 के साथ है, एक ही है, 3 का 1 के साथ है और 4 का 2 के साथ है। मतलब 2 का इमेज 1 है, 3 का इमेज भी 1 है और 4 का इमेज 2 है। मतलब हर एक सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में ओनली 1 है। तो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है ना। तो इट इज अ फंक्शन, यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है जी, इट इज अ फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अब दूसरा देखें, इसका सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारा आर क्या है जी, आर है जी हमारा 2 2 2, 4 और 4 और 4। फिर से यहाँ पर ऐसे आप सेट बना लीजिए, ऐसे डायग्राम। अब जैसे ये ए मान लीजिए, बी। अब देखिए सेट ए, ये ऑर्डर पेयर का पहला जो एलिमेंट है ये सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 2 है और 4 है। और दूसरा एलिमेंट सेट बी को करेगा, तो यहाँ भी 2 है और 4 है। ठीक है, चलिए 2 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ, ठीक है। और 2 का रिलेशन किसके साथ है, दूसरा में 4 के साथ। और 4 का किसके साथ है, 4 के साथ। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। क्यों? फंक्शन इसलिए नहीं है कि सेट ए में जो 2 एलिमेंट है इसका रिलेशन सेट बी में एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ है। देखो 2 के साथ भी है, 4 के साथ है। तो इस सेट ए में जो 2 एलिमेंट है इसका इमेज 2 भी है और 4 भी है। इसका मतलब ये यूनिक इमेज नहीं हुआ, इसका रिलेशन एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो हम लिख लेंगे इट इज नॉट फंक्शन। क्यों? कि बिकॉज, ठीक है, बिकॉज 2 इन सेट ए, मैंने एलिमेंट 2 in set A
हैव मोर देन वन इमेज इन सेट बी। ओके, अब देखो नेक्स्ट का यहाँ पर थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, थर्ड हमारा रिलेशन क्या दिया हुआ है, थर्ड दिया है 1 2 2 3 3 4 4 5, ठीक है, 1 मिनट, 4 5 5 6 और 6 7, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा क्या दिया हुआ है, रिलेशन। अब ये भी चेक कर लेते हैं कि ये है कि नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें भी ऐसे बना लो और इसमें भी बना लो ऐसे, ये सेट ए हो गया, सेट बी, और रिलेशन हमारा ए टू बी है। इसमें ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करेगा, तो 1 2 3 4 5 और 6, और ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करेगा, तो हो गया 2 3 4 5 6 7, तो 1 का 2 के साथ है, ठीक है, यहाँ पर 1 का किसके साथ है, 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ, 6 का 7 के साथ। तो ये देखो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उसका रिलेशन सेट बी के एलिमेंट से है, और ओनली वन रिलेशन है, मतलब ओनली वन इमेज है, ठीक है ना, एक से ज़्यादा इमेज नहीं है, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इट इज़ अ फंक्शन। क्यों है, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए हैज ओनली वन इमेज। आप लिख सकते हो बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर हमारा, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 16 है एनसीईआरटी के। यहाँ पर एक फंक्शन दिया है, एक दूसरा फंक्शन दिया है, ये दोनों रियल फंक्शन है और हमें फाइंड करना है ये सब। चलिए, तो ये हमारा फंक्शन के अलजेब्रिक ऑपरेशन है। अब देखो इसका मतलब, देखो अगर एफ ऑफ जी और ऐसे एक्स दिया, इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स हो गया इसका मतलब, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है, तो एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स की तो 2x + 1 हो गया। सेकंड देखिए, अगर एफ ऑफ माइनस जी है और यहाँ पर एक्स है, इसका मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स कितना दिया, एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स माइनस 2x + 1, ब्रैकेट देंगे, ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 1, सॉल्व हो गया। चलिए थर्ड क्या दिया है, एफ इंटू जी और एक्स, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना दिया, एक्स स्क्वायर इंटू जी ऑफ एक्स 2x + 1। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर दो, तो ये 2x³ अब प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो फैक्टर में। अब देखो फोर्थ क्या, एफ बाई जी और एक्स, इसका मतलब हुआ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। चलिए अब एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स 2x + 1, बट 2x + 1 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि 2x 1 को इधर ले जाओ, डज नॉट इक्वल टू -1, मतलब कि x डज नॉट इक्वल टू -1/2। ओके, x की वैल्यू -1/2 नहीं होना चाहिए इस केस के लिए। ओके, ये सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट देखिए, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 17, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ भी हमारा एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया है, रूट एक्स जी ऑफ एक्स एक्स दिया है, टू फंक्शन डिफाइन ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। और हमें फाइंड करना है एफ ऑफ जी प्लस एक्स, एफ ऑफ माइनस जी एक्स, ये सभी फिर सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलो कर लेते हैं। एफ ऑफ जी और ये एक्स है, इसका मतलब मालूम है कि इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ और जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स रूट एक्स और ये है एक्स, सॉल्व हो गया। एफ माइनस और ये जी ऑफ एक्स, मतलब इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस एक्स। थर्ड, एफ इंटू जी ऑफ एक्स, इसका मतलब हुआ कि दोनों फंक्शन मल्टीपल फॉर्म में, एफ और जी मल्टीपल, ये रूट एक्स इंटू एक्स। अब x को हम लिख सकते हैं 1/2 पावर में, आई इंटू एक्स का पावर है 1 यहाँ पर, तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1 + 1/2 कितना हो गया, ये पावर हो गया x के पावर 3/2, ठीक है। इसको x रूट भी लिख सकते हैं। 4, एफ ऑफ जी और x, तो कितना हो गया ये एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। चलिए ये हो जाएगा कितना है जी रूट एक्स, ये हो गया एक्स। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2, ये आ गया एक्स। हाँ, यहाँ पर जोड़ेंगे कि एक्स हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कितना हो गया एक्स 1/2 माइनस 1, तो एक्स के पावर -1/2, ठीक है, x के पावर -1/2। और ये हमारा कितना आ जाएगा, x के अगर डिवाइड इसमें लिखना है तो लिखें 1/x के पावर 1/2, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 1/x के पावर 1/2, ये रूट एक्स भी आ सकता है, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, यही आंसर होगा, ठीक है, वही हुआ। हाँ, x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आपका, ठीक है, फंक्शन के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फ्लोइंग रियल फंक्शन। डोमेन पहला देखो, तो पहली बताया है कि डोमेन क्या होता है। डोमेन जो होता है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो इनपुट क्या है एक्स की वैल्यू इन कराओगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स आएगा, मतलब वाई आएगा, तो ये इनपुट जो हो गया उसी को बोलते हैं डोमेन। तो अब बात है कि डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, कौन कौन से रियल वैल्यू रखें कि ये पूरी वैल्यू जो रियल वैल्यू रखें एक्स का वो रियल ही आए। माने एक्स के रियल वैल्यू पर हमारा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, अब देखो एक्स यहाँ पर मॉड एक्स है, ठीक है ना, तो अब एक्स तो कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हो, ठीक है, एक्स अमाउंट क्या आएंगे, कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा सिंस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एनी रियल वैल्यू, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस एफ ऑफ एक्स माइनस मॉड एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल वैल्यू, एवरी रियल नंबर, मतलब हमारा डोमेन क्या हो गया, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर हमारा x जो होगा वो बिलोंग करेगा -∞ से इन्फिनिटी। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन जो हो गया हमारा यही हो गया, मतलब -∞ से इन्फिनिटी, मतलब एनी रियल नंबर r। इसको हम डेट इज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि -∞ से इन्फिनिटी। इसको सेम ये और
इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, तीनों का मतलब सेम है। अब बात आती है कि रेंज क्या होगा। अब बात है कि रेंज क्या होगा। तो रेंज क्या होता है, तो पहली बताए हैं कि हमारा जो रेंज जो होता है वो वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट। जो इनपुट डाले उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आया वही हमारा रेंज होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वैल्यू जो हुआ, वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू जो आप इनपुट डाले और इनपुट इसकी जो वैल्यू आएगी x के, यहाँ पर x जो डालेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा वैल्यू आएगा, आउटपुट आएगा, उसको हम बोलेंगे रेंज। अब देखो x यहाँ पर कुछ भी डालो तो सिंपल सी बात है, चलो लिख लेते हैं सेंस एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, माइनस मॉड एक्स। अब निकाल लेते हैं। देखो x की वैल्यू क्या है जी, और x हमारा क्या है जी, x किसको बिलोंग कर रहा है, एनी रियल नंबर, r मतलब यहाँ पर रियल नंबर है। इसका मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हमारा क्या है, रियल नंबर। अब इसका हम मॉड निकालते हैं x का, अगर x हमारा क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और मॉड करेंगे तो क्या होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। निगेटिव वैल्यू का भी मॉड करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और जीरो का तो जीरो। हमें क्या निकालना है, माइनस। अगर हम इसमें माइनस लगाते हैं, माइनस मॉड एक्स करते हैं, तो ये साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब यही तो हमारा एफ ऑफ एक्स है, मतलब हमारा एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। अच्छा हो गया। अगर इसको y मान लेते हैं, जैसे मान लो कि रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं कि y मान लेते हैं, माना जाता है। जैसे हम इसको लेट कर लिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और माइनस मॉड एक्स, ऐसे लेट किया गया। इसका मतलब y का वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब y हमारा किसको कहाँ से बिलोंग करेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से जीरो, ऐसे करेगा। हो गया। तो रेंज हमारा क्या आ गया, रेंज जो हो गया वो माइनस इन्फिनिटी से जीरो आ गया, ये हो गया रेंज। और डोमेन क्या था, डोमेन ये था, या एनी रियल नंबर। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर लिख लेंगे हेंस डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब एनी रियल नंबर, मतलब आर एनी रियल नंबर। ठीक है ना, इसको आर भी लिखा जाता है, आर यहाँ पर एनी रियल नंबर है। ठीक है, और रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो के बराबर भी होगा, इसलिए ये ब्रैकेट दिया गया। ओके, अब इसका दूसरा पार्ट भी है, इसका दूसरा क्वेश्चन अब देखो, इसका निकालना है हमें। चलिए कर लेते हैं। तो इसका सेकंड वाला पार्ट, ठीक है, तो एक मिनट। सेकंड वाला पार्ट आपका है एफ ऑफ एक्स जो है दिया है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इसका डोमेन निकालना है। चलिए अब इसका हमें डोमेन निकालना है। तो क्या है, डोमेन पहले बता दिए, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है कि x की कौन सी रियल वैल्यू पर ये पूरी वैल्यू जो होगी क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो इतना तो हमें मालूम है कि रूट के अंदर निगेटिव नहीं होगा, मतलब लिख लो यहाँ पर, ऐसे लिख लेंगे सेंस हमारा ये जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड फॉर 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, इसके लिए डिफाइन होगा। ठीक है ना, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। ये हमारा 9 माइनस बट 9 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, ऐसे काट देगा, ऐसे काट दो, मतलब कि जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऐसे लगे, ऐसे काट दोगे, इसका मतलब जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। चलिए तो निकाल लेते हैं, मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो।
तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब इसको क्या सॉल्व कर लो तो 3, अब ये कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्या आएगा। अब इसके लिए आप साइन रूल यूज़ करो, सबसे अच्छी तरीका है कि साइन रूल यूज़ करो। इसके लिए देखो क्या है जी, 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल टू मतलब 3 माइनस एक्स बराबर 0 तो एक्स बराबर 3, और 3 प्लस एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स बराबर -3। ये आ गया। अच्छा, अब इसमें ऐसे यहाँ पर नंबर लाइन ऐसे शो की, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये -3 और ये +3। अब देखो कोई भी आप क्या करो कि 3 इंटरवल हो गया, 1 2 और 3 इंटरवल हो गया। मतलब कि अगर पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ग्रेटर देन 0 होगा। चेक कर लो, एक वैल्यू रख कर चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो इस -3 और 3 के बीच में 0 लाई करेगा 0। चलो x बराबर 0 रखो तो 3 आएगा, यहाँ भी 0 के 3, तो 3 इंटू 3 9, जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब इस इंटरवल में ये पॉजिटिव हुआ, तो इधर क्या हो जाएगा निगेटिव और इधर क्या होगा निगेटिव, अल्टरनेट साइन हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव किस में आया, तो इस इंटरवल में ही पॉजिटिव आया। ओके, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है, तो -3 को भी इंक्लूड करेंगे और 3 को भी इंक्लूड कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब कि x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, इसी इंटरवल में ना x हमारा -3 से लेके 3 के लाएगा, क्योंकि इस बीच में ही ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या, ऐसे निकाल लिए। ये रफ हुआ आपका, ये तो रफ हुआ। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ये आपका रफ हुआ। तो ये हमारा क्या आ गया, डोमेन। तो डोमेन क्या हो गया, -3 से लेके 3 तक। अब हमें निकालना है रेंज। तो रेंज हमारा क्या होता है, आउटपुट। अब देखो ध्यान से, ठीक है, रेंज हमारा क्या होता है, आउटपुट। तो फॉर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फॉर रेंज के लिए। ठीक है, हमें अब रेंज के लिए देखना है। यहाँ पर आप यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर रेंज। तो लेट हम ले लें y इक्वल टू हमारा f(x) है, और ये कितना है, √9 माइनस एक्स स्क्वायर। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में है, अब डोमेन निकल गया, x की वैल्यू -3 से लेके 3 के बीच में। अब रेंज जो होता है y, मतलब अगर x की वैल्यू -3 से 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी, कहाँ से कहाँ होगी, वही हमारा रेंज है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम वैल्यू रख कर भी चेक कर सकते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो -3 रखो, अगर x बराबर -3 रखते हैं तो y कितना आएगा, मतलब y हमारा f(-3) कितना आएगा, देखो 9 -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 9 - 9 कितना आ गया, 0। अच्छा, 0 आ गया। अब चलो मान लो कि x इक्वल टू 0 रखो, तो y कितना आ जाएगा, मतलब f(0) कितना आया, 9 - 0 का स्क्वायर। तो 9 - 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √9, मतलब 3 आया। मतलब -3 से x की वैल्यू अगर -3 से 0 की ओर जा रहा है तो y की वैल्यू 0 से 3 की ओर जा रहा है। अब x की वैल्यू 3 रखते हैं, अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y बराबर f(3), तो कितना आ गया
9 माइनस फिर 3 का स्क्वायर, फिर 0, तो फिर 0 आ गया, फिर 0। इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि हम ये ऑब्जर्व और भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, x इक्वल टू 2 रख के चेक कर सकते हो, -2 रख के चेक कर सकते हो। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम x की वैल्यू -3 से 0 आ रहा है तो y की वैल्यू 0 से 3 जा रहा है। अब फिर 0 से 3 की ओर जा रहे हैं तो फिर y की वैल्यू 3 से 0 की ओर जा रहा है। मतलब कि हमारा जो आउटपुट है इस इनपुट में y की जो वैल्यू है 0 से 3 के बीच में ही होगा। ठीक है, 0 भी होगा 3 भी होगा। तो इट इज क्लियर दैट y जो होगा वो बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 3 तक। मतलब हमारा रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया 0 से 3 के बीच में। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लो, हैंस डोमेन हमारा क्या हो गया जी, तो हो गया -3 से 3, एंड रेंज क्या हो गया, तो 0 से 3 के बीच में। ओके बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसमें भी हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। अब डोमेन नहीं निकालना, क्यों, क्योंकि डोमेन दिया हुआ है। देखो ये आपका फंक्शन है और इसका x क्या है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और x ग्रेटर देन 0 है, यही तो डोमेन है। सबके डोमेन दिए हुए हैं, सबके x की वैल्यू दी हुई है, केवल रेंज निकालना है। चलो देख लेते हैं। एफ ऑफ x कितना दिया है, 2 माइनस 3x। x हमारा जो ये रियल नंबर है एंड x जो है ग्रेटर देन 0 है, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, छोटी नहीं है। और हमें ये निकालना है, मतलब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो इसको ऐसे कर लो, y बराबर मान लो, लेट करके, लेट कर लिए। अब हमें y की वैल्यू देखनी है, तो यहाँ से बढ़ते हैं। x जो है 0 से बड़ी है, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू देखनी है। चलो दोनों साइड हम -3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर भी -3 करेंगे और इधर भी -3 करेंगे, तो ये साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो ये चेंज हो जाएगा। तो -3 लेस देन 0 हो गया। अब क्या है, 2 ऐड कर देते हैं, तो इधर भी हमने क्या कर दिया, -3x + 2, और इधर भी 2 ऐड कर देते हैं, तब देखो आ गया। तो 2 - 3 लेस देन 2, यही तुम्हारा क्या है, y है, मतलब यही तो f ऑफ x है। तो y आया लेस देन 2, y लेस देन 2। तो लेस देन 2 मतलब कहाँ तक, तो -∞ तक। हो गया, पहला पार्ट तो हो गया। ओके, पहला हमारा हो गया। इधर दे कर लेते हैं दूसरा पार्ट। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है कि हमारा, यहाँ पर लिख लेना, इसका रेंज जो होगा, रेंज हमारा होगा -∞ से 2 इस फंक्शन के लिए। चलिए दूसरा पार्ट, इसी का दूसरा हमारा f ऑफ x क्या दिया है, x² + 2, और x क्या है, x हमारा रियल नंबर है, x इज ए रियल नंबर, मतलब डोमेन आपका है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब -∞ से +∞। चलिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लो ऐसे, लेट y बराबर f ऑफ x, और ये कितना दिया है, x² + 2, और x क्या है, r को बिलोंग कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब x r को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू जो है -∞ से +∞ है। अगर x की वैल्यू r को बिलोंग करने का मतलब यही होता है, x की वैल्यू -∞ से +∞। तो अगर x का स्क्वायर करो तो स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, निगेटिव कभी नहीं होगा।
इतना तो हमें समझ में आ रही है। अच्छा तो देखो अब इसमें +2 है तो दोनों साइड +2 कर दो, इधर भी +2 करेंगे तो कितना आएगा 2। यही तो तुम्हारा y आ गया, > 2। यही तो तुम्हारा y है, मतलब हमारा y यहाँ पर होगा, y कहाँ पे लेंगे 2 है तो ये बिग ब्रैकेट और 2 से बड़ा मतलब इन्फिनिटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का रेंज क्या हो गया, जी, तो ये 2 से लेके इन्फिनिटी तक। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, f(x) = x और x हमारा रियल नंबर है, मतलब हमारा f(x) जो है x है और x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। चलिए लेट y = f(x) और ये तुम्हारा x है और x हमारा रियल नंबर है। क्या है जी, x हमारा रियल नंबर है। इसका मतलब कि x की तो आइडेंटिटी फंक्शन है, अगर जो x रखेंगे वही हमारा आएगा। इट इज ए क्लियर है, x बराबर 1 रखोगे तो y 1 आएगा, x 2 रखोगे तो y 2 आएगा, x 1.1 रखेंगे तो y वही आएगा। दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन में जो डोमेन होता है वही रियल नंबर है, जो तुम x रखोगे वही आएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा रेंज भी क्या होगा, वो रियल नंबर होगा। क्या होगा जी, रियल नंबर, मतलब ये r होगा। क्या होगा, r, मतलब कहने का मतलब कि -∞ से इन्फिनिटी होगा। इसका समझ में मतलब डेट इज, ऐसे बोल सकते हो, डेट इज -∞ से इन्फिनिटी होगा। ओके बच्चों,